मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और यहाँ जितने भी बच्चे हैं सब, यहाँ कौन है जिसे कहानियां सुनना पसंद है? ओह, सभी बच्चों को कहानियां सुनना पसंद है। ओके, तो मैं आप सभी को, आपको और हमारा जो कार्यक्रम देख रहे हैं बच्चे, उन सभी को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये है आप ही के सुपर पावर ज्ञानास्त्र की कहानी। एक बार ऐसा हुआ कि सैकड़ों साल पहले एक ज्ञानगढ़ नाम का एक गांव था, जहां सालों से सभी बच्चे जो हैं वो फेल होते जा रहे थे, क्योंकि उस गांव में एक अफवाह फैली हुई थी कि किताबों के अंदर में एक भूत रहता है। ये देखो, ऐसी आवाज आती थी। इस बात से बच्चे जो थे वो बहुत परेशान थे, इसलिए वो किताबों को खोलते ही नहीं थे, और बिना किताब खोल के पढ़ना जो था वो असंभव हो गया। तो किसी बच्चे ने एक तरीका सुझाया। उसने कहा कि हम बिना किताब खोले भी पढ़ सकते हैं, बस उसके लिए हमें किताब पे हाथ रखना होगा और एक मंत्र बोलना होगा, मत्सरम पत्सरम, बिना पढ़े पास हमें कर शरम। ऐसा करने से बिना किताब खोले ही उसने कहा कि हम पास हो जाए। तो सभी बच्चों ने इस मंत्र का पालन किया, लेकिन वो ज्ञानगढ़ की किताब को नहीं बदल पाए। सभी बच्चे जो थे वो दोबारा फेल हो गए, और आसपास के गांव में ज्ञानगढ़ की जो थी वो खिल्ली उड़ने लगी। अपने गांव का ये तिरस्कार, ये बदनामी ज्ञानचंद्र नाम के एक लड़के से बिल्कुल देखा नहीं गया, बर्दाश्त भी नहीं हुआ। उसने सभी बच्चों को इकट्ठा किया है, और उसने कहा कि ये जो हम किताबों के भूत से डर रहे हैं, इसे हमें बंद करना होगा, वरना हम आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। आज बच्चे ने कहा कि आज हम पूरा गांव जो है साथ में है, तो चलो साथ में सब अपनी अपनी किताबें खोलते हैं, देखते हैं कि भूत हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अच्छा, फिर पता आपको क्या हुआ? जैसे ही बच्चों ने किताबें खोली, हर किताब में से एक रोशनी निकली जो आसमान की ओर बढ़ रही ऐसी, और जैसे ही सभी रोशनियां मिली, उनमें ऐसी चमक पैदा हुई जो सूरज की चमक से भी ज्यादा थी। सभी बच्चों की आंखें जो थी वो चौंधिया गई, वो डर गए। बच्चे जो थे ज्ञानचंद्र पे चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा, देखो, मैंने बोला था ना कि किताबों में भूत रहता है, तुमने हमारी बातें नहीं सुनी। ये सुनते ही उस रोशनी से एक आवाज आई, मैं बच्चों के सफल कल का दृश्य हूं, मैं भूत नहीं, वर्तमान हूं, तुम्हारा भविष्य हूं, और मेरे होते हुए तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं हूं ज्ञानास्त्र, मैं हूं ज्ञानास्त्र। और बच्चों, इस तरह बच्चों की नन्ही मुट्ठियों में ज्ञान का सबसे बड़ा अस्त्र, ज्ञानास्त्र, ये समा गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस शक्ति को संभाल कर रखिएगा, बिल्कुल संभाल के रखिएगा, क्योंकि ज्ञान की शक्ति वो शक्ति होती है जिसे दुनिया में कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। देवियों सज्जनों, ज्ञान के सुपर पावर ज्ञानास्त्र को नमन करते हुए हम शुरू करते हैं ज्ञान का सबसे बड़ा उत्सव। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। नमस्कार दोस्तों को प्यार, युवाओं और बच्चों को हेलो हाय व्हाट्सअप। मैं अमिताभ बच्चन और सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानटेस्टिक, ब्रेनटेस्टिक, फनटेस्टिक कौन बनेगा करोड़पति जूनियर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बैठ जाइए।
तो देवियों सज्जनों, अब बुलाते हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट आदित्य श्रीवास्तव जी को। तालियां बज जाएं उनके लिए। Okay, big hand for Aditya. देवियों सज्जनों, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदित्य जो हैं, इनकी उम्र है 11 साल की और ये अंतरिक्ष के सपने देखते हैं। कल इन्होंने कहा था कि इन्हें बड़े होकर के नासा नहीं जाना है, इसरो ज्वाइन करना है, क्योंकि इन्हें स्पेस और देश दोनों से प्यार है। क्या बात है आदित्य, हम इनकी इस सोच को सैल्यूट करते हैं। और हम बता दें अपने दर्शकों को कि कल इन्होंने एक लाइफलाइन की सहायता से 20,000 पॉइंट्स जीत लिए थे। आदित्य, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर से तालियां बजाते हैं आपके लिए। थैंक यू सर। तो आपका रिपोर्ट कार्ड एक बार फिर से दिखाएंगे। ओके। भाई साहब, इनका ये देखिए आ गया। 2 गोल्ड मेडल्स इन नेशनल साइंस ओलंपियाड्स। साइंस ओलंपियाड क्या होता है? ओलंपियाड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। अच्छा। जो हर साल एनुअली होते हैं, उनका पार्टिसिपेशन स्कूल देता है और फिर वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ओह, ओके। दूसरा है गोल्ड मेडल इन स्पेल बी कंपटीशन। ये क्या होता है? बी क्यों है? पता नहीं भी। बर्रैया वाला बी या बी वाला बी? मुझे तो लगता है वो लेटर वाला बी है, भैया वाला नहीं है। ओके, ठीक है। एक और चीज हम जानना चाह रहे हैं कि अल्ट्रा सर्टिफिकेट इन नेशनल ऑल राउंडर चैंपियन, ये अल्ट्रा सर्टिफिकेट क्या होता है? सर पहले इसके आपको जानना पड़ेगा। एक और कमेटी है जिसका नाम है एम, अटल इनोवेशन मिशन। ओके। तो उसने पिछले साल उसने एक्टिविटी सेशन कंडक्ट किया था। ओके। तो वो ऑल राउंडर चैंपियनशिप थी कि उसमें क्या क्या होता है? ऑल राउंडर में बहुत सी चीजें करनी पड़ती। जैसे एक तो वो है कि फास्ट टाइप करना, योगा आना, ये सब चीजें होती। या ऐसी चीजें। तो उसमें मुझे अल्ट्रा सर्टिफिकेट मिला। जो बाकी का जानकारी मेरे कंपेनियन से पूछ सकते हैं। ऑलराइट। कंपेनियन के रूप में आपके पिताश्री आए हैं, आपकी माताश्री और आपकी दादी आई हुई है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत तीनों का। ऑलराइट आदित्य, खेल को और अब ध्यान दे दिया जाए। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है, क्योंकि आज एक नया दिन है, इसलिए हम बताना चाहते हैं अपने दर्शकों की कि आज की जो एक्सपर्ट होंगी इनके साथ तो होंगी सुधा मूर्ति जी। ओके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाम सुनते ही बहुत सारी तालियां बज गई। सुधा मूर्ति जी एक बहुत ही प्रख्यात इंडियन एजुकेटर हैं, लेखक हैं, ऑथर हैं और एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। दान पुण्य बहुत करती हैं। तो मैं चाहूँगा कि सुधा जी हमारे सामने प्रकट हों और उनसे आप आशीर्वाद दीजिए। सुधा जी, एक बार फिर आपको प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तालियां बज जाएं सुधा जी के लिए। सबसे पहले हम आपका चरण स्पर्श करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आशीर्वाद भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। हाँ। मैंने आपकी बहुत किताबें पढ़ी हैं। मुझे आपकी कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। और आपके सन इन लॉ ऋषि सोनक के लिए बहुत कांग्रेचुलेशंस। वो अभी ही हाल ही में यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ओके यार, आपका शुभेच्छा। हम ऋषि को हमको भेजेंगे। बहुत अच्छा हुआ और मुझे आनंद है कि आप मेरे किताबें पढ़ते हैं। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुधा जी। थैंक यू सो मच। प्रणाम करते हैं। तालियां बज जाएं सुधा मूर्ति जी के लिए। तो खेल की ओर अब ध्यान देते हैं भाई साहब। जवां दिलों के प्राणनाथ हमारे ज्ञाननाथ जी, कंप्यूटर जी, इनको हम प्रणाम करते हैं। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार तालियां बजते हुए देने सबने। थैंक यू सो मच। आदित्य श्रीवास्तव जी 11 वर्ष इनकी उम्र, फरीदाबाद हरियाणा से आए हैं। ये 6ठी कक्षा में पढ़ रहे हैं, लेकिन होना चाहिए इनको पीएचडी करते हुए, क्योंकि जिस तरह से इनको ज्ञान प्राप्त है वो पीएचडी से कम नहीं है भाई साहब। ऑलराइट, अब आएगा 7वां प्रश्न, जो कि इस खेल के आज का पहला प्रश्न होगा। ये है 40,000 पॉइंट्स का। रेडी? यस सर। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। माय गॉड,
इनमें से किस डायनासोर के बारे में ये मान्यता है कि वो मांसाहारी Oh my था? God. Which of these dinosaurs is believed to have been a carnivore? Oh my God. ऑप्शन सुनिए। A. Velociraptor. 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 हैं? Velociraptor, Triceratops, अच्छा, Stegosaurus, Velociraptor? Diplodocus. अच्छा। इसका आंसर है ए Velociraptor। इसका मतलब होता है स्पीडी थीफ लैटिन में। आंसर ऑप्शन ए को जल्द से जल्द लगाया जाए। आते हैं भाई साहब थोड़ी देर बाद हमारी नौकरी खतरे में डाल दी है। क्या कर सकते हैं इस इंसान के साथ? इम्पॉसिबल टू प्ले विद दिस गाय। ये कितना लगा जाए? सर कहाँ से लाए हैं आप अपने पुत्र को, ये बता दीजिए। इतनी जोर से पेट पे हमारी लात मार रहे हैं, हमारी नौकरी खतरे में कर दी। आपका जो उत्तर था, जो आपने खुद दिया, खुद बनाया, वो बिल्कुल सही है। माना जाता है कि वेलोसिरैप्टर 7 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मौजूद थे। इसके नाम का मतलब है स्विफ्ट थीफ। थीफ, यस। इनकी ऊंचाई लगभग हमारे हॉट सीट तक जितनी ही थी। ओके। छोटी थी, इतनी ओके थी। सर। ओके भाई साहब, 8वां प्रश्न डालने वाले हैं। ओके सर। डालते ही आप इसका ऑप्शन खुद ही बोल दीजिएगा, खुद ही उत्तर दे दीजिएगा, और जो ज्ञाननाथ जी देते हैं ज्ञान, वो भी आप बता दीजिएगा। हमारी जो मेहनत है वो कम हो जाएगी, ठीक है? कई साल से हम मेहनत करते आ रहे हैं, थोड़े हमको आराम के लिए जरूरत है। 8वां प्रश्न, 80,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है? थोड़ी सी शांति है उस तरफ। In which of these fields is the Nobel Prize not awarded? Okay? Yes, sir. ऑप्शन सुनिए। A. Chemistry, B. Physics, C. Mathematics या D. Peace? सर मुझे ये ऐसे ही मुझे ज्ञान बताना है नोबेल प्राइज के बारे में। नोबेल प्राइज 6 फील्ड में दिया जाता है, जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैथमेटिक्स। ठीक है, ताला लगा दीजिएगा। ज्ञाननाथ जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ओके सर। अल्फ्रेड नोबेल वो थे, उनके याद में दिया जाता है। स्वीडिश आदमी थे जिन्होंने, ऐसे बता रहा हूँ, डायनामाइट का भी उन्होंने इन्वेंशन किया था। ज्ञाननाथ जी, सीधा इनको 7.5 करोड़ देकर के इनको दफा करते हैं यहाँ से यार। क्या हमारी हालत खराब कर दी इन्होंने। ऑलराइट आदित्य, बिल्कुल नवा प्रश्न, 1,60,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रिंगिट किस एशियाई देश की आधिकारिक मुद्रा है? The ringgit is the official currency of which Asian country? ओके सर। A. Thailand, B. Malaysia, C. Indonesia, D. Iran. थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया या ईरान? रिंगिट। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए। सर 50-50। 50-50 लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए। और आदित्य, आप तो जानते हैं कि 2 गलत जो है विकल्प ही मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए ज्ञाननाथ जी। सर ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन बी मलेशिया पर ताला लगाया जाए। ऑप्शन बी मलेशिया पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड आदित्य। सर सीधी सर मैं कुछ कहना चाहूँगा इस पर। सर मैंने इसको ए और बी में कंफ्यूजन था, जो कि थाईलैंड और मलेशिया। क्योंकि मुझे ये पता था इंडोनेशिया में रुपी चलती है और ईरान में रियाल चलती है। मुझे कंफ्यूजन था कि थाईलैंड में रिंगिट चलती है कि मलेशिया में चलती है। इसे मैंने 50-50 यूज करी
सौभाग्यवश वो थाईलैंड हट गया, इससे मलेशिया बच गया, इससे मलेशिया ही उत्तर बचा। अच्छा सुनो भैया, सोनी वालों, यार हमारी नौकरी तुम लोग मत छीनना यार प्लीज। दिस गाय इज टेकिंग ओवर फ्रॉम मी, ओके? रिंगिट को सेन नामक यूनिट्स में बांटा जाता है। ओके। जैसे रुपीस में पैसे होते हैं ना, यस सर। तो वहाँ रिंगिट को सेन बोलते हैं। ओके और जिनको पहले सेंट्स कहते थे, ओके अब वो सेन बोलते हैं। ओके तो 100 सेन का एक रिंगिट होता है, ओके सर। ये याद रखिए। ओके सर। थैंक यू। ऑलराइट, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया और इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा और ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ओके सर। ऑलराइट, यस सर। आ गया है 10वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। Yes, sir. 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस बीमारी के कारण मेलानिन की कमी होने लगती है जिससे त्वचा सफेद हो जाती है? ओके सर। Which of these is a disease causing loss of melanin leading to skin whitening? ऑप्शन सुनिए। A. Leukocyte, B. White plague, C. Leukemia, D. Leukoderma. सर एक बार फिर से लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए लीजिए बाबू। सर ज्ञानास्त्र। ऑलराइट, इस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब कुछ चीजें बता दें आपको, यस सर। क्योंकि आपने ये अब लाइफलाइन ले ली है Yes, sir. तो आप इस प्रश्न को नहीं खेलेंगे, इसलिए हमें इस प्रश्न का सही उत्तर पहले बताना sir. होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर ल्यूकीमिया। सी ल्यूकीमिया पे थोड़ा लगा जाए। नहीं आदित्य, गलत होता। सही उत्तर है ल्यूकोडर्मा। ओके ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा जो है, नाम का अर्थ होता है सफेद त्वचा, ओके और उसे विटिलिगो भी कहा जाता है। ओके हमारी त्वचा का रंग जो है वो मेलेनिन पिगमेंट द्वारा ये निर्धारित होता है। यस सर। तो हम अपनी जनता को बता दें कि इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को सिलेक्ट किया है और इनका ज्ञानास्त्र है स्पेस। ये देखिए स्पेस आ गया। ऑलराइट, लेकिन स्पेस का सवाल इनके स्क्रीन पर तभी आएगा जब ये बोलेंगे एक सुपर मंत्र जो है अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए। ये आ गया पलटा हुआ प्रश्न। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। यूरोपा सौर मंडल के किस ग्रह के चंद्रमाओं में से एक है? यूरोपा इज वन ऑफ द मून्स ऑफ विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? जो मुझे पता है। सॉरी सॉरी सॉरी। गाना वाना गाते हैं यार, क्या जरूरत है खेल खेलने के लिए? खुद ही प्रश्न बोलेंगे, खुद ही ऑप्शन बोलेंगे, खुद ही प्रश्न भी डाल देंगे, वही उत्तर भी दे देंगे और आपके ऑप्शन आप ही बोल दीजिए। ए मार्स, बी सैटर्न, सी जुपिटर, डी मरकरी। मंगल, शनि, बृहस्पति या बुध? सर मैं ऐसी फैक्ट बता रही हूँ यूरोपा के बारे में। यूरोपा कुछ उनमें से एक ऐसा मून है अपने सौर मंडल में जिसमें कहा जाता है कि उसके अंदर ही उसके अंदर एक ओशन है पृष्ठ के नीचे, और यूरोपा से कहा जाता है कि स्पाउट्स निकलते हैं वाटर के एट रेगुलर इंटरवल्स। उसके तो क्रैक्स आते हैं जमीन में जुपिटर की ग्रेविटी की। मैंने आंसर ही बता दिया, जुपिटर है इसका आंसर। अच्छा, क्या करें भाई साहब? सी जुपिटर पता लगाया जाए। सी जुपिटर पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 3,20,000 पॉइंट दिया। यूरोपा जो है, देखिए समझो आपको बता रहे हैं, इनको बताने की जरूरत ही नहीं है। यूरोपा जुपिटर के 4 बड़े चंद्रमाओं में से सबसे छोटा है। यूरोपा मुख्य रूप से पथरीले पत्थरों या पदार्थों का बना हुआ है और इसका केंद्र लोहे का है। ओके ओके, 3,20,000 पॉइंट्स आपने जीत लिया आरित, और आपको मालूम है कि एक चेक आता है इस जगह पर। $3,20,000 पॉइंट्स आदित्य आपने जीत लिए। ठीक है? यस सर, एकदम अच्छा। बहुत गौर से देख रहे हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ऑलराइट आदित्य, हमारी जो सोनी की टीम है, इनको अवसर मिला था कि
वो आपके स्कूल जाएं और उन्होंने एक वीडियो बनाया है, तो हम चाहेंगे कि सब लोग देखें उस वीडियो को। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? जब मैं वाटर या शैम्पू को एक साथ मिक्स करते तो फोम कहाँ से आता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अपने यूनिवर्स में एनर्जी आई कहाँ से? प्लैनेट्स और स्टार्स कैसे फॉर्म हुए? अगर पेट्रोलियम जेली वाटरप्रूफ है तो वहीं कॉटन एब्जॉर्बेंट क्यों है? मैं बिलीव करता हूँ कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ साइंस। मुझे हर एक चीज की डेप्थ में जाना बहुत अच्छा लगता है। पेरेंट्स से तो बहुत इंक्वायर करता हूँ, अगर उनको नहीं पता होता है तो मैं बुक्स में देखता हूँ या मैं इंटरनेट पर सर्च करता हूँ। टीचर से इतने सवाल पूछता हूँ कि कभी कभी तो टीचर कह भी देती है कि तुम खुद ज्यादा बोलते हो, दूसरों को बोलने ही नहीं देते हो क्लास में। We need to further purify it. Yes, Aditya. Yes, Mama, my query is that if there are very minute pieces of impurities, so can they pass through the filter paper by any chance? If they're very minute. Ma'am, are there any different types of filter paper? With my doubt is that ma'am, in the book पढ़ाते टाइम मुझे बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आदित्य के साथ, क्योंकि जब मैं क्लास में आ रही होती हूँ तो मुझे पता है इसमें आदित्य है, तो मुझे भी प्रिपेयर होके आना पड़ता है। टीचर आने के बाद तो मत पूछो, टीचर आने से पहले ही अराउंड 60 क्वेश्चंस निकल जाते हैं। उन 60 में से 50 वो खुद आंसर कर देता है, बाकी के 10 हमें मिलते हैं। अच्छा लगता है क्योंकि जब भी मैम हमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं हमें आता नहीं है, वो बता देता है सारा, तो हम बच जाते हैं। इतने डाउट्स उसके दिमाग में आते कैसे, मुझे यही नहीं समझ आता। मैं डेली केबीसी देखता हूँ तो मुझे उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैं रोज सुनता हूँ कि केबीसी की हॉट सीट हॉट है, तो मुझे ये जानना है कि क्या केबीसी की हॉट सीट रियली हॉट है? क्या जो क्वेश्चन होते हैं वो रियली एआई जनरेटेड होते हैं कि उनके कंप्यूटर रूम में कोई है आदमी जो छुप छुप कर क्वेश्चन बनाता है अपने मन से? जितनी बातें आपके मित्रों ने बोली है ना, वो दरअसल हमारी आवाज थी, है कि नहीं? पता नहीं वो जो भी वो पूछते हैं उसका उत्तर आपके पास है, जो भी मैं पूछता हूँ उसका उत्तर आपके पास है कि नहीं? ऑलराइट आदित्य, आप देखिए खेल की ओर ध्यान दीजिए। Yes, sir. एक तो ये डीजी बाबू जो हैं ये शांत हो गए हैं और अब आपके पास समय है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। 17वां प्रश्न जो हमारा जैकपॉट प्रश्न है, तिलिस्मी तिजोरी, उसका द्वार खुल जाएगा 7.5 करोड़। और इसी के साथ एक तीसरा पड़ाव भी खुल जाता है, वो है 15वें प्रश्न पर 75 लाख पॉइंट्स का। ये है धन अमृत पड़ाव। ओके, अब भाई साहब एक ही लाइफलाइन आपके पास बची, बहुत ध्यान से खेलिएगा। अब आएगा 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट्स, खेलिएगा जरूर, ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न। 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा वीरता पुरस्कार आमतौर पर युद्ध काल में दिया जाता है? ओके सर। Which of the following is a gallantry award usually given during wartime? ओके सर। ऑप्शन सुनिए। ए अशोक चक्र, ओके बी वीर चक्र, ओके सी कीर्ति चक्र, ओके। डी शौर्य चक्र। सर हाँ, ऑप्शन में ही आंसर लिखा है। ऑप्शन मेरे ख्याल से अशोक चक्र, क्योंकि अशोक चक्र ये अपनी वीरता ये युद्ध के बाहर की दी जाता है। कीर्ति चक्र भी सेम है। Which of the following is a gallantry Yeah, award ma'am, usually given during wartime? या इसका बी है, बी लगा दीजिए। हैं? ऑप्शन बी पर ताला लगाया जाए। बी यस सर, बी 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 वीर चक्र पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है। आप कहाँ जा रहे थे? क्वेश्चन में ही आंसर लिखा है, वीर वीरता वीर चक्र। आप तो अशोक चक्र के ऊपर जा रहे थे। सर मैं कह रहा था कि अशोक चक्र बैटलफील्ड के बाहर दिया जाता है। मैं आपको कीर्ति चक्र वही, शौर्य चक्र वही, लेकिन वीर चक्र अगर ये युद्ध में वीरता दिखाने को दिया जाता है। वीर चक्र वन ऑफ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है जो किसी को इंडिया में दिया जा सकता जी है। जी जी, वन ऑफ द हाईएस्ट। वन ऑफ द हाईएस्ट। Yes. हाईएस्ट भी मालूम होगा आपको। हाँ, अब ऐसा तो याद नहीं है सर, मेरे ख्याल से परमवीर चक्र है शायद हाईएस्ट। हाँ, परमवीर चक्र होता है। या सो वो हाईएस्ट है, आई थिंक ये सेकंड हाईएस्ट है वीर चक्र। और कुछ ज्ञान आप देना चाहेंगे? नो सर। नहीं, ठीक।
6,40,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए। ओके सर। अभी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन जीवित है। ओके सर। अब आएगा 12वां प्रश्न 12,50,000 पॉइंट्स का। यस सर। 12वां प्रश्न आदित्य श्रीवास्तव जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश के राष्ट्रपति जो 2018 में राष्ट्रपति बने थे अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में अपने देश की ओर से खेले? The president of which of these countries who came to power in 2018 has represented his country in international football? A. Liberia. B. Nigeria. C. Senegal. या D. Ghana. Oh my God, ये सब अफ्रीकन नेशन है। मुझे अगर कुछ फ्रांस या ब्राजील जैसा होगा। नहीं, अफ्रीका की कोई नेशन है। एक लाइफलाइन है आपके पास, मैं तो normal अगर आप चाहें तो उसका उपयोग कर मैं सकते वही सोच रहा हूँ कि मैं लाइफलाइन लूँ कि ना लूँ। चल लाइफलाइन है तो मुझे इसका बिल्कुल ही मतलब नहीं, मुझे पता है इसका। हैं। वीडियो कॉल दी एक्सपर्ट लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और सुधा जी आपकी बारी आ गई है, प्रकट हुई है हमारे सामने। सुधा जी प्रणाम करता हूं आपको एक बार फिर और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदित्य श्रीवास्तव ये हमारे साथ हॉट शीट पर है, एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे और इनकी आवाज में एक प्रश्न आएगा। जैसे कि आपको पता है 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको विदिन 60 सेकंड्स आपको उत्तर देना होगा। तो अगली आवाज होगी आदित्य की। आदित्य आपका समय शुरू होता है अब। Yes. The president of which of these countries who came into power in 2018 has represented his country in international football? इनमें से किस देश के राष्ट्रपति 2018 में उस देश के राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया था? ऑप्शन ए लाइबेरिया, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी सेनेगल, ऑप्शन डी गाना। Aditya, you have played very well. ओके सर। The answer is A. Liberia. ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you. क्या करेंगे? मैम सुधा जी के साथ जाऊंगा। ऑलराइट, ऑप्शन ए पर ताला लगाया जाए। ए लाइबेरिया पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद। जनवरी 2018 में लाइबेरिया के राष्ट्रपति बने जॉर्ज वे, जिनके बारे में अभी सुधा जी कह रही थी, ने 75 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैचों में देश की ओर से खेला है। ओके। और 1995 में वो फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी फुटबॉल खिलाड़ी भी बने थे। ओह। इतनी जानकारी थी। एक बार फिर सुधा जी को आप धन्यवाद दे दीजिए। धन्यवाद सुधा जी। नमस्ते, नमस्ते, गुड लक। थैंक यू सो मच सुधा जी, थैंक यू सो मच। अब आपके पास कोई लाइफलाइन बची नहीं है। ओके सर। अगर आपको अगले प्रश्न का उत्तर ना मालूम हो, आप चाहें तो आगे खेल सकते हैं, लेकिन रिस्क मत लीजिएगा, गेसवर्क मत कीजिएगा, क्योंकि अगर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 जी, में। बहुत बहुत बड़ी धनराशि हाँ। हाथ से निकल जाएगी। बिल्कुल। नौकरी गई हमारी, भाई साहब बता दें आपको। 13वां प्रश्न 25 लाख पॉइंट आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें से कौन उन 4 हाथियों में से एक नहीं है जिनको माना जाता है कि वे पृथ्वी को धारण करते हैं? समझ गए। According to Hindu mythology, which of these is not one of the 4 elephants believed to hold up the earth? ओके Okay? ओके। Options: A. Virupaksh. B. Prakal. C. Mahapadmasam. या D. भद्र। विरूपाक्ष, प्रकाल, महापद्मसम या भद्र।
मैं क्विट करूंगा। क्विट करेंगे? यस सर। उत्तर नहीं मालूम? यस सर। ओके, आपको हम बधाई देते हैं आदित्य, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से खेला। तालियां बज जाए इनके लिए। 12,50,000 पॉइंट्स आपने जीत लिया आदित्य, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अच्छा, आप जाने से पहले ठहर जाइए, इसका उत्तर बताना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर मुझे इतनी देर से महापद्मसम लग रहा है, उसी पता लगा। महापद्मसम, सी पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता, सही उत्तर है प्रकाल। ओके। विरूपाक्ष, महापद्मसम, भद्र और सौमंत उनका नाम था। वो 4 विशाल हाथी हैं जिन्हें दिग्गज ब्रह्मांड के हाथी कहा जाता है। वे अपने सिर पर पृथ्वी धारण करते हैं। ओके। प्रकाल एक सर्प का नाम है। ओके। प्रकाल। अच्छा। ओके। और ये जो आपकी जीती हुई रकम है ये डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ पर आपका नाम आ गया आदित्य श्रीवास्तव, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 12,50 भर देंगे। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 12,50,000। सर 4 है सर, 4 जीरो है खाली, 5 नहीं है। 12,50,000 है। अच्छा 4 ही। ओके सर। सर ठीक है। ओके। यस सर। ओके, नहीं अगर डाउट हो तो बोलिए। नो 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 सर, एक कंफर्म। आध जीरो निकाल दें, आप बोलेंगे? नो 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 अच्छा, नो। कंफर्म करते हैं। यस सर। भाई साहब ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त, ओके सर। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से पहुंच गया। ओके सर। ये जो पॉइंट्स हैं इनके 18 साल की उम्र में होने पर इनके बैंक अकाउंट में धनराशि के रूप में ये बदल जाएंगे। ठीक है? यस सर। ओके, ये केबीसी जूनियर की ओर से एक आपको मेडल भी पहनाया जाता है। वेल प्लेड आदित्य, वेल डन, गॉड ब्लेस यू, यू आर टू ब्रिलियंट। थैंक यू सर। ओके, कम देखते। ओ बढ़ गया। अद्भुत और अनबिलीवेबल का दोनों शब्द बना दिया। ऑलराइट, तो इनके लिए बारी आ गई है एक और फास्टर सिंगर फर्स्ट की, देवियों संजो। ऑलराइट, रेडी कंटेस्टेंट्स? पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक कार्टून श्रृंखला में एक नीली बिल्ली ऑगी का सामना किस प्रकार के 3 कीटों से होता है? इन अ कार्टून सीरीज ऑगी, a blue cat, faces off against a trio of which insects? और आपकी ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए तितली, बी टिड्डी, सी चींटी या डी तिलचट्टा। बटरफ्लाइज, ग्रास हॉपर्स, एंट्स और कॉकरोचेस। समय समाप्त हो गया, देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी, कॉकरोचेस, तिलचट्टा। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब कार्तिक, पूछा ही नहीं आता है। 0.87 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है देखते हैं। लीडर बोर्ड पे कार्तिक जो है नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए। ऑलराइट, बच्चा लोग रेडी हो जाइए। अब आ रहा है आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा एक शहर अन्य 3 विकल्पों वाले शहरों के राज्य में नहीं है? Which of these cities is not in the same state as the other 3? समझ गए? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए इंदौर, बी कोलकाता, सी भोपाल या डी जबलपुर। इंदौर, कोलकाता, भोपाल या जबलपुर। Which of these cities? समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर देखते हैं क्या होना चाहिए। सही उत्तर है बी, कोलकाता। बाकी 3 जो हैं वो मध्य प्रदेश में, कोलकाता जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है। बी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया होगा ये हैं उनके नाम। केवल 2 ने सही जवाब दिया हो और सबसे तेज जवाब पुलकित 2.33 सेकंड। ऑलराइट पुलकित। अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे कार्तिक नंबर 1 स्थान पर थे और पुलकित पहुंच गए नंबर 1 स्थान पर। ओके, अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट? तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन पौधों को क्या कहते हैं जो कमजोर तने के कारण ऊपर की ओर नहीं उगते बल्कि भूमि पर फैलते हैं? What are plants with weak stems that do not grow upright
but spread along the ground called? और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। ए पेड़ यानी ट्री, बी क्लाइंबर, सी क्रीपर या डी मशरूम। समय हो गया समाप्त। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है सी क्रीपर। जमीन पे ऐसे उठ कर निकलते हैं। अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। दो को छोड़कर सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब कार्तिक का। एक बार फिर 1.07 सेकंड। ऑलराइट, तो अब देखते हैं पुलकित जी नंबर 1 स्थान पर थे और अब लीडर बोर्ड पे पुलकित जीत गए। पुलकित well done. बहुत बधाई हो आपको पुलकित। थैंक यू सर। आइए आइए, बैठ जाइए बैठ जाइए। बहुत से आपके परिवार के लोग भावुक हो रहे हैं। होना भी चाहिए। बहुत आशाएं लगा करके बैठे थे, जीत गए। अच्छा, वो आंसुओं को पोंछ देना चाहिए। अब तो हॉट सीट पर आ गए हैं, है कि नहीं? ऑलराइट, जोरदार तालियां हो जाए पुलकित के लिए एक बार। तो देवी सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं पुलकित गहरा जी। ये 7th स्टैंडर्ड में है और लखनऊ उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका कंपेनियन के रूप में। आप अपनी माता जी को लाए हैं जिनका नाम है मनीषा जी। प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार सर। और पिताश्री आए हुए हैं, चंदन इनका नाम है। आपको भी प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुलकित, हमारे जो ज्ञाननाथ जी वो चाह रहे हैं कि सबको आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो दिखा दिया जाए। तो कैन यू सी द रिपोर्ट कार्ड ऑफ पुलकित प्लीज? ये आ गया आपका रिपोर्ट कार्ड। पुलकित गहरा, ऑल्सो नोन एज गोलूमल। ये बिल्कुल सही नाम चुना है आपके लिए। आर्मी पब्लिक स्कूल में आप पढ़े हैं। आपको क्या पसंद है? स्टडिंग, ईटिंग, स्लीपिंग एंड साइकिलिंग। कोई भी चीज छोड़ी नहीं है आपने। और डिसलाइक्स पीपल पुलिंग हिज चीक्स। अब भाई साहब, ऐसे गुब्बारे जैसे गाल आप लेकर के चलेंगे तो कोई ना कोई तो उनको करेगा ही, है कि नहीं? आपको अच्छा नहीं लगता है? सर दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे वो लोग हम अपनी फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल रहे हैं। एक से एक बढ़ करके जितने भी कंटेस्टेंट यहाँ आ रहे हैं, एक गए नहीं दूसरे आ गए। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, थैंक यू सर। पेरेंट्स रिमार्क, Pulkit is very short-tempered and gets easily irritated. इतना तो साइज है आपका, शॉर्ट टेम्पर कैसे हो गया आप? सर वो मतलब इरिटेटिंग लगता है। क्या इरिटेटिंग लगता है आपको? सर जैसे कोई गाल खींचता है तो एकदम से झट्टे से गुस्सा आ जाता है। सर मेरी इनर फीलिंग है। ये अंदर की फीलिंग है? यस सर। यानी गुस्सा आपको अंदर आता है, बाहर नहीं निकलता ना? हाँ, ये बहुत अच्छी बात। तो जब आपको गुस्सा आता है तो आप करते क्या हैं? सर मैं क्या कहते हैं, जैसे मम्मी पापा के साथ कभी आर्ग्यूमेंट हुआ। अच्छा, वहां भी आर्गुमेंट होता है? हाँ सर। ओके। सर तो फिर मैं उनसे कुछ देर तक बात नहीं करता हूँ, फिर जब बात अपने आप नॉर्मल हो जाता हूँ। वो बात करना चाहे तो? सर वो भी नहीं करते। अपने आप से अंदर में ही आ जाता है कि अब बात करनी है, अब छोड़ो गुस्सा, फेंक दो गुस्सा। अच्छा, ये भी आपके अंदर ही से आता है? हाँ सर। ये सही बोल रहे हैं या आप नहीं छोड़ रहे हैं ऐसे ही? जी सर यही बोल रहे हैं। ऐसा ही है ये? हाँ सर। ऑलराइट पुलकित, यस सर। जल्दी से आपको खेल के बारे में आपका ध्यान आ जाए इधर। देखिए, आप स्पॉटलाइट पे आ गए हैं। खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है। लाइफ लाइन्स के ऊपर एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप ध्यान दें। 3 लाइफ लाइनें यहाँ पर, आम खेलों में 3 होती है, लेकिन क्योंकि ये जूनियर्स है इसमें आपको मिलेंगे 4 लाइफ लाइन। पहली है ऑडियंस पोल, फिर है 50-50, फिर है आस्क द एक्सपर्ट
और चौथी लाइफलाइन है ज्ञानास्त्र। लाइफलाइन के रूप में ये सुपर पावर्स का सुपर हीरो होगा क्योंकि है ज्ञानास्त्र। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाएंगी। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अपना गुस्सा जो है इसके ऊपर मत निकालिएगा। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर ना आए गुस्सा मत होइएगा। 3-4 लाइफलाइन है आपके पास, उनका उपयोग कीजिएगा, ठीक है? ओके, सर। और इसी तरह मुस्कुराते रहिएगा। आपकी हंसी जो है बहुत खूबसूरत है, इसीलिए लोग बार बार आकर के आपका गाल जो है वो दबोचते रहते हैं। पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर। पुलकित जी, ये रहा। इनमें से कौन सा भिन्न या फ्रैक्शन आधा दर्शाता है? Which of these fractions represents half? A 1/5, B 1/4, C 1/3, D 1/2। 1/5, 1/4, 1/3, 1/2। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी 1/2। 1/2 पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। और आधे को डेसिमल रूप जब दिया जाता है तो बोलते हैं 0.5। यस सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट्स। रेडी पुलकित? यस सर। ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या पिघलता है? Which of these melts? A soup, B rice, C ice cream, D mango slices। सूप, चावल, आइसक्रीम या आम का टुकड़ा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी आइसक्रीम। सी पे ताला लगाया जाए। हो गया, सही उत्तर आपका। गर्मी में पिघल जाए ठीक नहीं लगता है ना, ठंडा ठंडा जमा हुआ होता है तो अच्छा लगता है खाने में। ऑलराइट पुलकित, तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर पुरुषों द्वारा साफा या पगड़ी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? On which part of the body is the safa or the pagadi normally worn by men? Option सुनिए। A head, B feet, C hands, D waist। सर या सिर, पैर, हाथ या कमर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए हेड। हेड यानी सिर पे। ए ताला लगा जाए। जीत गए आप 3000 पॉइंट्स। साफा और पगड़ी जो है वो सर पे बांधी जाती है। और फिर की चौथा प्रश्न 5000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस धातु का रंग आमतौर पर पीला होता है? द कलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूजुअली येलो। ऑप्शन सुनिए। ए कॉपर यानी तांबा, बी गोल्ड यानी स्वर्ण, सी लेड यानी सीसा या एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी गोल्ड। बी गोल्ड पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया आपने। और पीला रंग जो है वो किसे पसंद नहीं है, खासतौर से अगर वो गोल्ड हो, पीला रंग। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। 5000 पॉइंट जीत गया। पांचवा प्रश्न 10000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस स्वतंत्रता सेनानी को पहचाने। ये एक इमेज प्रश्न है। आइडेंटिफाई दिस फ्रीडम फाइटर। पहले आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। ये है वो तस्वीर। अंग्रेजी में लिखा है गिव मी ब्लड आई प्रॉमिस यू फ्रीडम, और ऊपर जिंदाबाद के गैप है, तो उनका नाम है जिंदाबाद। यस सर। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी शहीद भगत सिंह या डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई। थैंक यू। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यस सर। जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करने के लिए आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी जो थी उसकी स्थापना की थी। ओके, इन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया है और इसी के साथ इनके लिए गुड न्यूज है। इनका सुपर पावर जो है यानी कि ज्ञानास्त्र जी वो हो चुके हैं एक्टिवेट। ये देखिए चौथा लाइफलाइन आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर। Yes, sir. ऑलराइट, अब उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड्स। छठा प्रश्न 20000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा पुलकित। इनमें से किस फिल्म में अक्षय कुमार एक पुरातत्वविद की भूमिका निभाते हैं? इन विच ऑफ दीज मूवीज डज अक्षय कुमार प्ले द रोल ऑफ एन आर्कियोलॉजिस्ट? यस सर। ए कठपुतली, बी राम सेतु,
सी बच्चन पांडे, डी रक्षाबंधन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी राम सेतु। राम सेतु, श्योर है? यस सर। बी पता लगा जाए। जीत गए आप, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। राम सेतु जो है अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। इसमें अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस ने काम किया है। आपको पसंद है अक्षय कुमार? तो मैं एक्टर्स पे ध्यान नहीं देता ज्यादा। जैकलीन पे देते हैं? नहीं। उधर भी नहीं? नहीं सर। तो किस पे ध्यान देते हैं आप? सर मूवी पसंद आ गई तो ठीक है, नहीं पसंद आई डाउनलोड करके रखी थी, बाद में देखेंगे, मूड सही हुआ, पसंद आई ठीक है, नहीं आई तो डिलीट मार दी। बहुत सारी मच्योर बातें आप कर रहे हैं। एक और छोटा सा मच्योर प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे मैं। यस सर। उत्तर देना हो तो दीजिएगा, ना देना हो तो डिलीट कर दीजिएगा। आपके पास कोई गर्लफ्रेंड है क्या? सर हाँ। बिल्कुल नहीं। तो सच बोल रहे हैं आप? सर नहीं है। गर्लफ्रेंड ही नहीं है? नहीं सर। तो स्कूल में जाते हैं, वहाँ को एजुकेशन है, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं। यस सर। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि इनके साथ आपको दोस्ती करनी चाहिए? सर फ्रेंड्स तो है ही हैं। फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं भाई साहब। हाँ सर ये फ्रेंडशिप थोड़ी ना है। कह रहे कि आप उनका हाथ पकड़ के उनके साथ शादी कर लेंगे। नो सर। फिर ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे, कोई हाँ, फ्रेंड है सर। कि नहीं आपकी गर्लफ्रेंड? एक ऐसी फ्रेंड जो कि गर्ल हो, है कि नहीं? हाँ सर। है ना? तो यही तो हम पूछ रहे थे, आपने कहा नहीं है। ऑलराइट भाई साहब, गलत प्रश्न पूछ लिया हमने आपसे। अब आएगा 7वां प्रश्न, 40,000 पॉइंट्स इसका मूल्य है। पुलकित रेडी हो जाइए, 7वां Yes, sir. प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 पुरुषों का T20 विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड टीम के कप्तान कौन थे? Who was the captain of the England team that won the 2022 men's T20 World Cup? A. Ben Stokes, B. Joe Root, C. Alex Hales या D. Joss Butler? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी जॉस बटलर। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। Well played, पुलकित। जॉस बटलर के नेतृत्व में इंग्लैंड ने अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीता है। पहला वर्ल्ड कप उन्होंने 2010 में जीता था और अब की बार हम लोग हार गए। हाँ बड़ा सर, दुख बुरा हुआ, लगा। बहुत दुख हुआ हमको। कोई बात नहीं। अच्छा भाई साहब, इतने सारे आपने अचीवमेंट्स किए हुए हैं, क्लास में कहाँ आते हैं आप? फर्स्ट आते हैं कभी? अच्छा, इसी का मतलब क्या होता हाँ है? सर फर्स्ट। फर्स्ट यस सर। ऑलवेज? हाँ सर। अरे ये आते हैं, सर टॉप करता है टॉप सेक्शन करते में। हैं अपनी क्लास में। बधाई बधाई, आप अपनी क्लास के टॉपर हैं। यस सर। और सब लोगों को मालूम है कि टॉपर होने के बहुत से फायदे होते हैं, है कि नहीं? तो आपको किन किन चीज़ों में फ़ायदा हुआ है टॉपर होने के बाद? कोई फायदा नहीं है। यानी कुछ मिला भी नहीं आपको? नहीं, लोग रिस्पेक्ट की नजरों से देखते हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं देते। ये बताएंगे आप हमको कि रिस्पेक्ट की नज़र क्या होती है? सर जैसे मैंने क्या कहते हैं, मतलब मैं जिस दिन एब्सेंट हो गया उस दिन मेरे को नोट्स चाहिए, तो मतलब मैं नोट्स मांगूंगा, वो मैसेज 1 साल पड़ा रहेगा, बस ब्लू टिक आ जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं। ओह, तो आप ये तो पहले बताइए कि आप क्लास में एब्सेंट क्यों होते हैं? सर कभी हो गया सर, कभी जैसे बीमार हो गए या कभी कहीं जाना है हॉस्पिटल या कहीं भी, तो एब्सेंट हो जाते हैं। ऑलराइट पुलकित, चलते हैं आगे। 8वां प्रश्न आ रहा है, रेडी? 80,000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए आपको। 8वां प्रश्न, 80,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुलकित, ये एक और इमेज वाला प्रश्न आ गया है। अपनी विशिष्ट चोंच के कारण इस पक्षी को क्या नाम मिला? What name does this bird get because of its distinctive beak? ये देखिए तस्वीर। देख लिया?
यस ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए हॉर्नबिल, बी शूबिल, सी सॉर्ड बिल या डी स्पून बिल। तस्वीर देख लीजिए अच्छी तरह। हॉर्नबिल, शूबिल, सॉर्ड बिल या डी स्पून बिल। सर स्पून बिल लग रहा है सर। स्पून बिल पता नहीं। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी स्पून बिल। डी स्पून बिल पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। क्या सोच रहे थे आप? सर स्पून जैसी दिख रही है तो स्पून बिल ही होगा। स्पून जैसी दिखती तो आपका सही बिल्कुल जवाब है। बहुत है। एकदम चम्मच की तरह है उसका बिल। यस सर। है कि नहीं? इसीलिए उसका नाम पड़ा है स्पून बिल। बिल उसको बोलते हैं चोंच को, स्पून की तरह बिल। है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा अनुमान लगाया आपने। ऑलराइट, वेल प्लेड पुलकित। आ गया है इसी तरह आपके सामने नवा प्रश्न। मूल्य है इसका 1,60,000 पॉइंट्स। रेडी पुलकित? यस सर। चारों लाइफलाइन जीवित, जागृत, सही सलामत। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पोर्टेबल उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार के मेमोरी कार्ड एसडी कार्ड में एसडी का अर्थ क्या है? What does SD stand for? In an SD card, which is a type of memory card used in portable devices. ठीक है? यस सर। ऑप्शन दे रहा हूं। A secure digital, B safe data, C solar device या D signal decoder। पोर्टेबल उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार के मेमोरी कार्ड SD कार्ड में SD का अर्थ क्या है? न मालूम हो तो आपके पास चारों लाइफलाइन जीवित है। ओके सर। सर सेफ डेटा लग रहा है वैसे। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए। चारों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? सर जनता जनार्दन। जनता जनार्दन। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और उत्तर दीजिए इसका। आपका समय शुरू होता है अब। बावन प्रतिशत 52% ए सिक्योर डिजिटल को मिला है। क्या करेंगे पुलकित? सर जनता के साथ जाएंगे। सर जनता के प्लीज साथ लॉक जाएंगे। ए पे ताला लगा। ऑप्शन ए। ए पे ताला लगा जाए। सिक्योर डिजिटल। वेल प्लेड ऑडियंस। सिक्योर डिजिटल कार्ड एक प्रकार का मेमोरी कार्ड होता है जिसे पोर्टेबल उपकरणों में उपयोग के लिए एसडी एसोसिएशन द्वारा विकसित किया गया है। ऑलराइट, आ गया है 10वां प्रश्न। 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित है पुलकित। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा वायरल रोग मुख्य रूप से लार ग्रंथि को प्रभावित करता है? Which of these viral diseases primarily affects the salivary glands? A. Tonsillitis, B. Hepatitis B, C. Mumps या D. Yellow fever। Tonsillitis, Hepatitis B, गलसुआ या पीत ज्वर। सर ए लग रहा है वैसे। सर लाइफलाइन। ऑलराइट, शांत हो जाइए। 3 बची हुई हैं, कौन सी लीजिएगा? सर ज्ञान अस्त्र। ज्ञानास्त्र। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय ज्ञानास्त्र को अंकित कर दिया जाए। अब भाई साहब, इससे पहले कि हम अगला प्रश्न डालें, इसका जवाब देना पड़ेगा। गेस कीजिए किसी एक को। सर ए। टॉन्सिलाइटिस पे ताला लगा जाए। ये गलत होता, अच्छा वो आप नहीं खेले। सही है मम्प्स। मम्प्स पैरामिक्सोवायरस के कारण फैलता है और इस दौरान बुखार आता है और सलाइवरी ग्लैंड्स ये जो है ये सूज जाते हैं। इस बीमारी के लक्षण लगभग 12 से 25 दिनों के अंदर दिखाई देते हैं। सर ऑलराइट, अब आपने ले लिया है ज्ञानास्त्र,
तो हम इन्हें बताते हैं कि ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को सिलेक्ट किया इन्होंने और इनका ज्ञानास्त्र है ज्योग्राफी। ये देखिए आ गया। लेकिन ज्योग्राफी का सवाल इनके स्क्रीन पर तभी आएगा जब इनको बोलना पड़ेगा एक सुपर मंत्र जो है अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम। अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम। टडां! आ गया भाई साहब ज्ञानास्त्र का पलटा हुआ प्रश्न। प्रश्न ये है, पश्चिमी घाट से निकलने वाली कृष्णा नदी किस जलाशय में मिलती है? Into which water body does the Krishna river that rises in the Western Ghats flow? ऑप्शन सुनिए। A. Bay of Bengal, B. Arabian Sea, C. Kaveri River, yes, D. Laccadive Sea. बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, कावेरी नदी, लक्षद्वीप सागर। सर ऑप्शन बी लग रहा है, अरेबियन सी। श्योर हो जाइए। पश्चिमी घाट से निकलने वाली कृष्णा नदी किस जलाशय में मिलती है? एक ध्यान बे ऑफ बंगाल जा रहा है, कभी उधर अरेबियन सी जा रहा है। सर 50-50। शांत हो जाइए। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और जो दो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। अरेबियन सी चला गया, बचा है बे ऑफ बंगाल, कावेरी रिवर। सर प्लीज लॉग ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। यस, इट्स द राइट आंसर। कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती तो जरूर है और पूर्व की ओर बहती हुई लगभग 1288 किलोमीटर तय करके बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती। इसीलिए शायद आप अरेबियन सी कह रहे थे। आपको लगा कि अगर वेस्टर्न घाट से निकलती है तो उधर ही जाती होगी। ऐसा नहीं है। ओके, एक चेक आ रहा है इनके नाम, तालियां बज जाए इनके। फुल के 3,20,000 पॉइंट जीत लिया है आपने। बहुत बहुत बधाई हो, तालियां बजती रहें इनके लिए। कीजिए बाबू, शांत हो गए। अब आपके पास समय है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। 17वां प्रश्न जो है हमारा जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार खुल जाएगा 7.5 करोड़ का, तिलस्मी तिजोरी, और एक और द्वार खुल जाता है 15वें प्रश्न पर। यह है धन अमृत पड़ाव, यह है 75 लाख पॉइंट्स। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, आस्क द एक्सपर्ट। 11वां प्रश्न आ रहा है 6,40,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी? यस सर। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक के-सिवन के बाद इसरो के अध्यक्ष बने? यस सर। Which eminent rocket scientist succeeded K-Sivan as the chairman of ISRO? Okay? Yes, ऑप्शन sir. सुनिए। A. S. सोमनाथ, B. VP बाल गंगाधरन, C. G. माधवन नायर, अंग्रेजी में बोलते हैं उनको, D. जॉर्ज जोसेफ। एक लाइफलाइन है आपके पास, आज द एक्सपर्ट। जॉर्ज जोसेफ। सर एस सोमनाथ लग रहा है। कौन से प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक के-सिवन के बाद इसरो के अध्यक्ष बने? A. S. सोमनाथ, B. VP बाल गंगाधरन, C. G. माधवन नायर, D. जॉर्ज जोसेफ। सर कष्ट हो रहा हो तो हाँ, आप लाइफलाइन ले सकते साज द एक्सपर्ट। हैं। लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, ज्ञाननाथ जी इसको अंकित कर दिया जाए। और सुधा जी आपकी बारी आ गई है और हम चाहेंगे कि आप मदद करें हमारी।
ज्ञाना जी आज के एक्सपर्ट हैं सुधा मोती जी, प्रणाम करता हूँ एक बार फिर आपको सुधा जी। नमस्ते। और हमारे सामने अब आ गए हैं पुलकित गायरा जी आ गए हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते पुलकित, आशीर्वाद है। थैंक यू मैम। ये जैसा कि आप जानते हैं ये एक प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर आपसे मांग रहे हैं। तो अगली आवाज पुलकित की है, 60 सेकंड मिलेंगे आपको। पुलकित आपका समय शुरू होता है अब। Ma'am, which eminent rocket scientist succeeded K. Sivan as chairman of ISRO? A. S. Somnath, B. V.P. Bal Gangadharan, C. G. Madhavan Nayyar, और D. George Joseph. ओके, सही आंसर है ए, यस सोमनाथ। सोमनाथ वो जनवरी में चेयरमैन हो गए, जीवन केशव के बाद वही चेयरमैन। Thank you, ma'am. थैंक यू, गुड लक बेटा, ऑल द बेस्ट। Thank you, ma'am. Sir, please log A. S. Somnath. यही पे ताला लगाया जाए और बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। और सुधा जी आपको हम बता दें कि ये इनका दिमाग जो था वहीं जा रहा था, लेकिन शोर नहीं थे और इन्होंने लाइफलाइन ले ली। वो हॉट सीट में बैठते हैं ना, उनको बहुत हॉट होता है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। ऑलराइट, Thank you, ma'am. थैंक यू बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच Thank you, सुधा जी, ma'am. थैंक यू वेरी मच। चारों लाइफलाइन चली गई आपकी। पुलकित आ रहा है 12वां प्रश्न। Yes, sir. 12वां प्रश्न 12,50,000 पॉइंट्स। स्क्रीन के ऊपर पुलकित 13 अक्टूबर 2022 में एस शंकर मुत्तुस्वामी ने किस खेल के विश्व जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? Yes, sir. In October 2022, S. Shankar Muthuswamy won a silver medal at the World Junior Championships of which sport? Okay. Okay, sir. ऑप्शन सुनिए। A. चेस, B. बैडमिंटन, C. बॉक्सिंग, D. शूटिंग। शतरंज, बैडमिंटन, मुक्केबाजी या निशानेबाजी? 50-50 लाइफ लाइन होती तो और अच्छा होता। पता नहीं आप स्पोर्ट्स वगैरह फॉलो करते हैं कि नहीं? करते हैं, लेकिन इन सब पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने कभी। अगर आपको उत्तर मालूम हो तो ही मैं आपको राय दूंगा कि आप आगे खेलें। यस सर। न मालूम हो तो आप क्विट कर सकते हैं। 6:40 जीत रहे हैं आप। सर आगे कुआं पीछे घाई, हम कैसे बचेंगे भाई? चेस लग रहा है स्ट्रॉन्ग आ रहा है, फीलिंग अंदर से चेस का। गेस करना या चांस लेना यहाँ पर थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। हाँ सर। सर क्विट करेंगे? यस सर। Alright. ये आपका अंतिम निर्णय है, क्विट करेंगे। अनुमति देते हैं Yes, आपको sir. हम पुलकित की आप क्विट करें। 6:40 आप जीत रहे हैं। बिग हैंड फॉर पुलकित गहरा। और समय आ गया है इसको ट्रांसफर करने का आपके बैंक अकाउंट में। पुलकित गहरा आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया और 6:40 6 1 2 3 4 6,40,000 भर। हाँ सर। हाँ, ठीक है ना? सही है मैथ्स आपकी। हम मैथमेटिक्स तो आप जानते ही हैं। कंफर्म कर दिया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त 6,40,000 पॉइंट्स, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और ये पॉइंट्स इनके 18 साल की उम्र होने पर इनके बैंक अकाउंट में धनराशि के रूप में ये बदल जाएंगे। ऑलराइट, Yes, sir. बहुत बहुत बधाई आपको पुलकित। Thank you. और जाने से पहले आपको बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। किसी एक को गेस कीजिए। सर सी बॉक्सिंग। सी बॉक्सिंग। ऑलराइट, सी बॉक्सिंग पे ताला लगा जाए। ये गलत होता है। सही उत्तर है
बैडमिंटन। बैडमिंटन। BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में शंकर मुत्तुस्वामी के रूप में एक और भारतीय वर्ल्ड स्टेज पर उभरता हुआ दिखाई दिया। ओके यस सर। ओके, और तालियां बज जाए इनके लिए। ये है कौन बनेगा करोड़पति जूनियर्स की ओर से आपके लिए एक मेडल। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। वेल डन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू। कम दिस सर फोटोज प्लीज व्हाट्सएप करवा दीजिए। हाँ अभी भाई थैंक यू सर। चलो व्हाट्सएप करा देगा। बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न रेडी? आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका उपयोग प्रायः स्कूल पोशाक के भाग के रूप में बालों को बांधने के लिए किया जाता है? Which of these is often used to tie the hair as part of a school uniform? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए बेल्ट, बी फीता रिबन, सी बटन या डी जूते का लेस यानी कि शू लेस। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी रिबन, फीता। फीता होता है जिससे बांध दिया जाता है बाल। ओके, अब देखते हैं बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया सही। सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? नौमन हाशमी जी का 0.77 सेकंड। ऑलराइट, वेल डन। अब लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या स्थिति बनती है। लीडर बोर्ड पे हाशमी जी पहुंच गए नंबर 1 स्थान पर। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से किसका विस्तार सबसे बड़ा होता है? यूजुअली विच ऑफ दीज इज द लार्जेस्ट इन एक्सपेंस? और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। ए गांव, बी शहर, सी राज्य या डी साम्राज्य। विलेज, सिटी, किंगडम और एन एम्पायर। समय समाप्त। सही उत्तर डी एम्पायर। साम्राज्य जो है वो सबसे बड़ा होता है। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। केवल 2 ने सही जवाब दिया है, कार्तिक ने और मान्या ने, और सबसे कम समय लगा है मान्या चमोली का। ऑलराइट, 2.80 सेकंड। वेल डन मान्या। तो नौमन हाशमी जी नंबर 1 स्थान पे थे और मान्या जी पहुंच गए नंबर 1 स्थान पर। ओके, अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दक्षिण भारत में संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है? कंपोज्ड इन साउथ इंडिया, इन विच लैंग्वेज इज संगम लिटरेचर? और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। ए भोजपुरी, बी कन्नड़, सी मराठी, डी तमिल। कंपोज्ड इन साउथ इंडिया, इन विच लैंग्वेज संगम लिटरेचर। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर देखें क्या होता है? डी तमिल होता है। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने जवाब दिया है। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय मान्या 1.06 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे मान्या प्रथम स्थान पर थी और मान्या जीत गई। Come Manya, come on. Karan Singh. Oh. Well done, Manya. Don't cry. Why are you crying? You should be winning now. Okay, नहीं, ठहर जाओ। हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी नहीं तो। 1, 2, 3. ओके, नो मोर क्राइंग। तालियां बजने सब इनके लिए। मैंने आ गया अभी देखिए, इसीलिए तो आ गए हम, है कि नहीं? नो, डोंट क्राई एनीमोर। ओके 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 ओके, बस ओके। यस लेट मी सी योर फेस। यू हैव टू स्माइल। यस सर। यहाँ से पहुँच दिया, ये मुझे दे दीजिए। थैंक यू सो मच। इसको पहन लीजिए आप। थैंक यू सर। ओके, ऑलराइट। यस सर। मान्या चमोली जी, ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं
मोहाली पंजाब से आई हैं। तो कंपेनियन के रूप में Yes, sir. आपकी माता जी आई हुई हैं और आपके पिताश्री आए हुए हैं। Yes, प्रणाम sir. करता हूँ आपको और स्वागत आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में। और मानिया, इतना जान लीजिए कि अब आप स्पॉटलाइट में हैं। Yes, sir. ठीक है, तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं देवेंद्र सजो इनके साथ। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है। Yes. ओके, चलिए मानिया, खेल को प्रारंभ करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए इनके लिए। ओके मानिया, पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आपको प्रदर्शित पुरानी कलाकृतियां देखनी है तो आपको इनमें से किस जगह जाना होगा? विच ऑफ दीज प्लेसेस वुड यू गो टू इफ यू वांटेड टू लुक एट आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द पास्ट ऑन डिस्प्ले? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। रेस्टोरेंट, बी मूवी थिएटर, सी म्यूजियम या डी रेलवे स्टेशन। रेस्टोरेंट, सिनेमा घर, संग्रहालय या रेलवे स्टेशन? सर प्लीज लॉक सी म्यूजियम। सी म्यूजियम पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ओके, दूसरा प्रश्न ये है 2000 पॉइंट्स का। दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जिस देश की राजधानी हेलसिंकी है उस देश के नाम में मछली के शरीर के किस भाग का अंग्रेजी नाम आता है? The English name of which part of a fish's body appears in the name of the country whose capital is Helsinki? यस ऑप्शन सुनिए। ए गिल, बी फिन, सी स्केल, डी आई। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी फिन। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, सो प्लीज लॉक बी बी। पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, well done। और सारी कहानी भी आपने बता दी। अब गई है क्या वहाँ पर? नहीं सर, मैं नहीं गई हूँ। आपको जाना जो चाहिए। amount अच्छे से, मैं अब्रॉड नहीं गई हूँ कभी, तो अमाउंट जीतूंगी उससे वर्ल्ड टूर करूंगी। ओके, ढेर सारे पैसे आप जीत जाइएगा तो फिनलैंड जाइए। यस सर। ओके, रेडी मानिया? ओह गॉश, हूटर बज गया। यस सर। मानिया, आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 2 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। कल जब आपके साथ यहाँ बैठेंगे खेल को आगे बढ़ाएंगे। ओके, Yes, sir. देखिए, एक ऐसी चीज है जिससे बड़े जो है ना वो उससे डरते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो उससे नहीं डरते। और वो चीज है फियर ऑफ रिजेक्शन, यानी कि अस्वीकारता का डर। बच्चों को पता होता है कि पापा नई साइकिल नहीं दिलवाएंगे, लेकिन रिजेक्शन के डर से वो साइकिल मांगना नहीं छोड़ते। मालूम है कि नहीं मिलेगी, लेकिन पूछते चले Try जाते करते हैं, रहते है कि हैं। नहीं? ट्राई Yes, करते sir. रहते हैं। किसी सवाल का जवाब ना आने पर भी बच्चे रिजेक्शन के डर से एग्जाम में पन्ना जो है उसे खाली नहीं छोड़ते हैं, वो सही जवाब तक पहुंचने की कोशिश जरूर करते हैं। देव सज्जनों, हम बड़ों को भी रिजेक्शन से डरना अब छोड़ देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप रिजेक्ट हो जाएंगे ना, आपकी हार हो जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, बिना कोशिश किए हार तो वैसी भी होने वाली है, तो क्यों ना एक बार कोशिश करके देख लिया जाए। क्या पता आप जीत जाएं, विजयी हो जाएं, है कि नहीं? तो इन्हीं विचारों के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे कल। देखना मत भूलिएगा क्या मान्या ज्ञाननाथ की मुश्किलों को पार करके एग्जाम में टॉप कर पाती है या नहीं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। रियली अप्रिशिएट दैट। बैठ गए। अभी आएंगे सबके बाद फोटो खींचेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू बहुत बहुत। अभी आएंगे आपके पास। थैंक यू सो मच ऑडियंस, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आएंगे, अभी आएंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। थैंक यू।